प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आपका अपना चैनल अनलर्निंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिस श्रृंखला में इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जहाँ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह समझाया था। आज वहाँ हम लोग आप लोग को प्रश्नावली 1.1 भी समझा दिया था। आज के बाद इस सीरीज में डेली आपके एक वीडियो मिलेंगे जहाँ पे हर एक्सरसाइज का क्रमवार आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे आज एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रहे हैं और 1.3 के लिए जो भी कॉन्सेप्ट होता है आज बता देंगे, ताकि कल आपका 1.3 पढ़ा देंगे, फिर इस तरह 1.4 और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपका सीरीज चलता रहेगा। आप लोग डेली आके इसको देखिए, इसका नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्रमबद्ध में पढ़ के देखिए। आप 1 महीने पढ़ के देखिए, आपको मैथ्स बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है बच्चा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, ये बुक जो है आप जान लो कि NCERT जो होता है और जो अपना बिहार बोर्ड है, ये दोनों सेम ही है। तो आप मैक्सिमम 99.9% से में कहीं कहीं कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया। ठीक है, तो आप अगर कोई NCERT को CBSE बोर्ड से हो तो आप वो बेशक उसको पढ़ सकते हो, और जो बिहार बोर्ड के उसको पढ़ना ही है। तो ये दोनों बोर्ड वालों के लिए, इनफैक्ट यूपी बोर्ड भी सेम है, यूपी बोर्ड भी सेम है। तो आप बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, CBSE हो, ये सारे बच्चे के लिए। ऐसे मैथ तो आप जानती हो सबके लिए की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बता चुका है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, और सारे एग्जाम्पल समझाया था। जैसे मैं चलो आपको दिखा देते एक बार। ये देखो बच्चा, संख्या पद्धति में मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, भाज्य क्या है, और परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वास्तविक क्या है। ठीक है, वास्तविक मतलब क्या था, परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, और फिर शांत क्या है, शांत अनावर्ती क्या है। आज इसी का हम लोग इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.2 पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए आप। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो परिमेय और अपरिमेय मिल के बनता है। ये दोनों मिल के बनता है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल के बनता है। तो अगर हम बोलेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय, बिल्कुल है, सारा अपरिमेय क्या है, वास्तविक है, और प्रत्येक परिमेय भी क्या है, वास्तविक। लेकिन बच्चा प्रत्येक वास्तविक क्या परिमेय है, नहीं। प्रत्येक वास्तविक क्या सिर्फ अपरिमेय है, नहीं। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर यस होगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। देखिए ऐसा नहीं होता है। जो अपना संख्या रेखा है बच्चा, यहाँ देखिए, उस पर क्या 0 से स्टार्ट करते हैं, तो राइट साइड प्लस में 1 2 3 4 है, इसका निरूपण करते हैं, और लेफ्ट हैंड में माइनस का निरूपण करते हैं। देखिए अब हम बोलेंगे कि प्रत्येक संख्या √2 ही है, √1 है, ये पॉसिबल नहीं है। या रूट अगर 4 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये हो सकता है √4। लेकिन हम बोलेंगे √1, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखिए। प्रत्येक क्या है इधर, हाँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्येक या तो वास्तविक जो है, प्रत्येक क्या अपरिमेय होगा, नहीं होगा ना, प्रत्येक अपरिमेय होगा और ना परिमेय होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, आंसर नो। चलिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल बताइए। अच्छा, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। सो सिंपल है। देखिए अब बताइए, क्या प्रत्येक जो पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्या होता है, वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, नेवर, नो। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। परिमेय भी होता है, देखो √3 अगर हम बोल देंगे तो ये क्या अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन √4 बोल देंगे तो क्या अपरिमेय होगा? नहीं होगा बच्चा, इसका वैल्यू 2 होता है, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q = 0 यहाँ पे है। मतलब क्या है, 2 क्या है, परिमेय है, और 4 √4 क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। अगर 2 परिमेय है तो √4 भी परिमेय है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, √1 का वैल्यू 1, √4 का वैल्यू 2, √16 का वैल्यू 4। ये दोनों क्या है, ये दोनों परिमेय संख्या। चलिए अगला देखिए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। चलिए इसको बना के देखते हैं बच्चा, आप इसको गौर से समझेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, कि एक आपका संख्या रेखा लेंगे।
ठीक है। इस पर क्या करेंगे आप कि सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक बिंदु आप लेंगे, एक त्रिभुज बनाना है हम लोग को, ठीक है। इस पर जब त्रिभुज बनाना है हम लोग को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा, एक जो एल ले लिए, इस रेखा का नाम क्या रखते हैं हम लोग, एल रख देते हैं। उस रेखा पर एक समकोण आप त्रिभुज बनाना है, जो त्रिभुज क्या होगा, ए ओ बी हो। तो एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नामांकन भी कर लेते हैं, ए ओ बी। और जो त्रिभुज बनाया है इसमें खास बात क्या देना है कि जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ का वैल्यू है, ये क्या है, 2 इकाई है, मतलब एक 2 इकाई है। और जो ए बी है ये क्या है, 1 इकाई है। ये लोग चाप की मदद से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ अब आप एक चीज़ जानते हो कि हमको ओ ए का वैल्यू, सॉरी ओ बी का वैल्यू निकालना है। तो भी वैल्यू क्या होता है आप सब जानते हो इसमें कि रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिए इसमें, ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पहले बताया आप लोग को, अगर नहीं बताया तब ये सीख लीजिए आप। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है अपना बच्चा, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का सिर्फ निकालना होगा तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का होल रूट हो जाएगा। यही पर यहाँ इम्प्लीमेंट किया हम यहाँ पे आके, ओ बी का वैल्यू यहाँ निकालना है। चलिए आप देखिए यहाँ पे, अब क्या करना है हम लोग को कि ओ बी का निकालना है, ओ बी निकालना है। तो क्या करेंगे, रूट क्या करेंगे, आधार क्या आपका ओ ए है, इसका स्क्वायर करेंगे, और आपका लंब क्या है, ए बी है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये ओ ए हम लोग क्या माना है, 1 1 2 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 का स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा, 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 1 5, रूट अंडर 5। इसका वैल्यू रूट 5 निकल गया। इसी का निरूपण करने हम लोग कहा जा रहा था करने के लिए। अब ये जो चाप की वजह से हम लोग इस पर एक लाइन खींच लेंगे। देखिए ये जो हम लोग लाइन खींचेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, रूट 5 होगा। आप लोग इसको समझ गए अच्छे से। अब चलिए आगे के सवालों में और भी है, रूट 2 है, रूट 3 है, तो हम लोग उधर भी देख के समझेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चा ठीक है। इसको देखिए संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थानांतरण कीजिए, सेम चीज़ है। अब रूट 2 कैसे बनाएंगे, आप लोग हम समझाए थे जस्ट अभी कि जो संख्या रेखा हम लोग लिए उस पर, तो उधर हम लोग क्या किए थे जस्ट आप देखिए यहाँ पे कि ओ ए और ए ओ बी एक त्रिभुज बनाए थे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाए थे। क्या बनाए थे, ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज लिए थे, ठीक है। इधर क्या करेंगे हम लोग एक बार कि रूट 2 का निकालना है, तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ हम लोग लेंगे जहाँ जो ओ सेम चीज लेंगे, ए ओ बी। उधर हम लोग क्या किए थे कि ओ ए ओ का जो वैल्यू था वो 2 इकाई था, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 इकाई लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो ए बी लंब है उसका इकाई 1 इकाई लेंगे। अब यहाँ अपने पास देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, ओ बी स्क्वायर निकालना है। ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा देख लो, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर क्या है 1 आपका, अब प्लस ए बी क्या है 1 है, अंडर रूट कहीं मतलब 1 1 2 रूट 2, यानी इसका वैल्यू क्या निकला, रूट 2 वैल्यू निकला। अब इस पर हम लोग चाप ले लेंगे एक, जो ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आया, ये क्या है, ये तो रूट 2 है। समझे आप इसको निकालने के लिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्या है, संख्या रेखा पर रूट 3 का निरूपण कीजिए। अच्छा आइए इसको देखते हैं, रूट 3 का निरूपण कैसे होता है बच्चा। एक पहले हम लोग संख्या रेखा ले लेंगे, इसमें क्या करना है बच्चा कि देखो सबसे पहले तो जो हम लोग काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नामांकन क्या करेंगे इसका, ए ओ बी। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं बच्चा, आगे काम आएगा इसका। चलिए ए ओ बी ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
इसमें क्या करना है अपने पास कि देखिए, अभी जब हम लोग रूट 2 का वैल्यू निकाले थे, उधर क्या था, एक इकाई रखे थे, इसको एक इकाई रखे थे, तो इसका वैल्यू क्या आया था, रूट 2 आया था। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें कि इसको रखेंगे, मान लेते हैं ए ओ बी, तो इसको लोग मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं या सी मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा अपना, इसको 1 यूनिट मान लीजिए अब, ठीक है। अब 1 यूनिट इसको हम लोग मान लिए हैं, तो देखिए इस वाले में अगर कहीं पे लंब पड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब। तो कर्ण कहाँ है, तो कर्ण है आपका यहाँ पे, और इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ओडी का वैल्यू निकालना है। ओडी का वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो रूट 3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ओडी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ओडी बराबर अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ बी क्या है अपना, रूट 2 है, अब डी बी क्या है, 1 है, और इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस 1, ये क्या आएगा, रूट 3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, रूट 3। अब जो रूट 3 हम लोग पास आया, इस पर ही एक चाप ले लेंगे, वही चाप का वैल्यू जो होगा रूट 3 का वैल्यू होगा। चलिए, ये वाला जो बच्चा आया, ये क्या, रूट 3। आप समझे इसको निकालने के लिए अच्छे से। चलिए, कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से इन सवालों को आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जिसको भी दिक्कत हो। और आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, आप उधर मैसेज कर दो, कोई दिक्कत लगता है तो मैं आपको बता दूंगा उस पर। चलिए, जरा चश्मा साफ कर लेते हैं। आओ प्यारे बच्चों, अब आगे क्या, देखिए अभी हम लोगों ने सीखा रूट 3 का निरूपण करना, रूट 2 का निरूपण करना, रूट 5 का निरूपण करना संख्या रेखा पे, और प्रश्नावली 1.2, ठीक है। आगे क्रम हम लोग देखते हैं इसमें कि संख्या रेखा पे के बाद वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या क्या है, जितने भी परिमेय संख्या हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय का परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब इसका आप लोग दशमलव प्रसार सीखना है। देखिए सबसे पहला बात है कि वास्तविक संख्या मतलब परिमेय अपरिमेय, तो दशमलव प्रसार इसलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसे चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है, ठीक है। चलिए यहाँ गौर से देखो, दशमलव प्रसार जो है ये क्या है, ये 3 तरह का होता है। जनरली आपको 2 तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन आज में आप जान लो 3 तरह का होता है, ठीक है। देखो पहला तो है शांत, कहने का मतलब क्या है, ये शांत होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा क्या है, अनवासानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिएक्टिंग। आवर्ती मतलब क्या, रैकरिंग, ठीक है। देखो शांत कहने का मतलब क्या है, हम 1/2 लिखते हैं यहाँ पे, इसको आप भागा दो 2 से, 0.0, 5 से दिए 10 कट गया, कहीं मतलब शेषफल जो है वो क्या कट के 0 आ जाता है, शेषफल बराबर 0 हो जाता है। 5/8 देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे आप उसको काटोगे 5/8 को, तो 8 भागा 5, 0.0, 8 छके 48, 2 यहाँ 0 आया, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40 कट गया, कहीं मतलब 0.625 ये फाइनल प्रोडक्ट आया, और आपका शेषफल जो है वो क्या हो गया, वो 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाता है तो शांत कहलाता है, यानी कि शांत दशमलव, ठीक है। अब आते हैं अर्वाचीन आवर्ती दशमलव। देखो बच्चा, ये 2 तरह का होता है, अनवाचीन पुनरावृत्ति और अनवाचीन अशांत। यहाँ पे अनुस्वार होगा अशांत,
ठीक है। देखो अब हम आगे के केस में इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे क्या होता है। अभी के केस में आप तो जान लो कि अनवासनीय पूर्णावृत्ति आवृत्ति क्या होता है और अनवासनीय अशांत आवृत्ति क्या होता है। ठीक है बच्चा। चलिए देखो, अनवासनीय आवृत्ति, अब ये तीसरा चीज़ जानना आपको, ये क्या है। देखो इधर देखो, ये अनवासनीय आवृत्ति था और ये क्या है, अनवासनीय अनावृत्ति है। कहने मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग, ना ये कटेगा ना इसका जो रेकरिंग है वो उसका रिपीटेशन होगा। ठीक है बच्चा। चलो अब समझेंगे क्या होता है इसका एग्जाम्पल। देखो मान लो कि 5.718218828926926 कुछ भी है। गौर देखना यहाँ पे कुछ भी रिपीट हो रहा है, कोई भी अंक कुछ भी टर्मिनोलॉजी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन उन दोनों केसों में ये रिपीट करेगा। अभी हम आपको समझाएंगे, जस्ट आगे तुरंत समझाएंगे इसको, अभी इसको समझ लो फिलहाल। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और जान लो कि पाई के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लो। देखो बच्चा, पाई के बारे में, पाई का वैल्यू सब जानते हो क्या होता है, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है। लेकिन ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो सन्निकट वैल्यू होता है वो लोग अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं, वो 3.14। लेकिन बच्चा तुम अगर इसको निकालते हो ना तो ये बहुत बड़ा निकलता है। देखो ये निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और भी बड़ा होगा। ये ट्रिलियन में निकलता है, इसका वैल्यू ट्रिलियन में निकलता है। आप इसको निकालते निकालते बहुत ही लंबा निकाल सकते हो। और इसके ऊपर तो आप बहुत सारा कहानी भी है, आप बुक में पढ़ के देखना इसको कि कैसे कैसे पाई का वैल्यू को फाइंड आउट किया गया था। ठीक है। और जब आप बुक पढ़ोगे NCERT वाला बुक तो उसमें इसके बारे में कहानी दिया हुआ। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कहने का मतलब क्या है कि अनवासनीय अनावर्ती क्या हुआ, जहाँ पे वैल्यू रिपीटेड न करे, चलता रहे अनंत तक। चलिए अच्छा, अब हम लोग पहला टर्म को सीखेंगे जो फर्स्ट बार हम लोग पढ़े थे, यानी कि अशांत आवृत्ति, अनवासनीय आवृत्ति में अशांत पुनरावृत्ति। ये था पुनरावृत्ति, सबसे क्लियर हो रहा है कि कोई चीज़ का रिपीटेशन होता है, बार बार पुनरावृत्ति होता है। कहने का मतलब आप 1/3 में का भगा दो, 3 में 1 से भगा दो तो 0.033, ये 1 आता रहेगा। यहाँ पे हम लोग 0 लगा के भाग देते रहेंगे तो 0.3333333 एक ही संख्या रिपीट करते रहेगी। इसको यार ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 0.3 पे डेकरिंग, सब पढ़े होगे तुम लोग। या 10/3 करते हैं तो 3.3333 आते रहता है, या इसको 3.3 पे रेकरिंग भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या जो है वो रिपीटेशन में चलते रहता है। क्या चलते रहता है बच्चा? रिपीटेशन में चलते रहता है। ठीक है। अब देखो अनवासनीय अशांत आवृत्ति क्या होता है। देखो नाम से ही लग रहा है अशांत, कहने का मतलब देखो ये तो आएगा, ये मान लो 1.33333 कर देंगे तो ये चलता ही रहेगा, ये पुनरावृत्ति हो गया, लेकिन ये अशांत हो गया आवृत्ति। अशांत का मतलब कुछ टर्म तक जाएगा, वो टर्म फिर रिपीट करता रहेगा। गौर से देखो यहाँ पे क्या है, 428571, यहाँ तक देखो फिर वही आ गया 428571 और फिर जाते रहेगा। हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 1.428571 पे डेकरिंग, मतलब इतना संख्या जो है रिपीट करता रहेगा। यानी कि जब हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं तो एक जगह पे जाके वो ऐसा स्टेबल हो जाता है जहाँ से वो सेम सब चीज़ ही रिपीट करता रहता है। ठीक, तो इस चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति। और जब इसमें अनावृत्ति केस होता है, यहाँ समझो कन्फ्यूज नहीं करना है इसमें, उस केस में ये रिपीट ही नहीं करता बच्चा, ये रिपीट ही नहीं करता, ये चलता रहेगा कुछ से कुछ। ठीक। और इसी तरह से जो पाई का वैल्यू होता है वो पाई का वैल्यू चलता ही रहता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे गणितज्ञों ने अपना राय दिए हैं और उनका वैल्यू को भी फाइंड आउट किया गया है। ठीक है। चलिए हाँ, आइए सवाल हम देखते हैं कि दिखाइए कि 3.14268 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14268 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए बच्चा इसको बना के देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। यहाँ 3.14268 बराबर क्या लिख सकते हैं,
4 2 6 7 8 और इस वाले 0 घटाओगे तो नीचे में 6 0 आ जाएगा, 3 3 6। चलिए अभी देखो, ये तो देखने से लग रहा है P और Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या लग रहा है? ये देखने से लग रहा है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं बच्चा? जबकि ये देखने से क्या लग रहा है, जो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है? वो आपका अनवांछनीय आवृत्ति है। ठीक है, चलिए अब देखिए, दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 यानी कि इनफिनाइट बराबर 0.3 ब्रैकेटिंग को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए इसको हम लोग हल करके देखते हैं। आइए और इसको ये कलर ले लेते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं बच्चा। इसको देखो क्या है यहाँ पे, वी नो डैट चलो इसको हिंदी में बता देते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि 0.3 क्या है, अतः हम इसे x मान देते हैं। अब देखो x बराबर क्या मान लिए, 0.3333। अब जो है इस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, और ये 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब तुम गौर से एक चीज़ देखो, ये जो हम लोग जस्ट ये माने थे, क्या माने थे कि 0.3333 डॉट 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 बराबर x, ये चीज़ तो यहाँ भी आ गया, यानी कि 3 पॉइंट, इसको ऐसे भी 3 प्लस 0.3333 लिख सकते हैं। इधर 10x ही है, ये 10x इधर रहेगा ही, 3 प्लस इसी को तो हम लोग x माने थे अभी, इन x करें मतलब 10x, करें मतलब 10x बराबर 3 प्लस x, कि 10x माइनस इधर से x आ जाएगा बराबर 3, यानी 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, ये कट गया यानी कि 1/3। तो x वैल्यू कितना आया 1/3, और हमको क्या कर रहा था P/Q के रूप में लिखना, ये तो P/Q है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं आया 0। चलिए ये सिद्ध हो गया आपका सवाल, आप समझे इसको। चलिए आप वीडियो को पॉज करके रोक के देख के इसको दोबारा भी समझ सकते हैं, हालांकि ऐसा सवाल और भी आएगा तो आपको हम बार बार समझाते रहेंगे। चलिए एक सवाल देखो, बुक से मैंने लिया है, आपका NCERT का बुक में है, BTVC का बुक है। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, अभी हम आप अगर भाग देखोगे आप, अब जस्ट बताया भी थे आपको कि भाग देखोगे आप तो पाओगे कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है 0.142857। हालांकि इस क्वेश्चन में दे भी दिया गया है, ठीक है, कि इतना है। चलिए अभी देखिए इसमें कि अपरिमेय हमको फाइंड आउट करना, और इतना जो है आपका 1/7 का वैल्यू, तो 2/7 का वैल्यू निकालेंगे आप। अच्छा इसमें दिया नहीं है, हम लोग इसको निकालेंगे भागा देके, भाग विधि से निकालेंगे आप इसको देके, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे आप इजीली, जो यहाँ आने के बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इतना पे डेकरिंग लगा हुआ 2/7 का वैल्यू अच्छा इसको निकालने के लिए भागा देंगे जरूरत नहीं है, आप इधर से भी इजीली निकाल सकते हो। अगर 1/7 का वैल्यू 0.142857 जो भी रेकरिंग है, तो 2/7 वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो 1/7 गुना 2, ये तो 2/7 हुआ, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 0.42857, इसमें 2 से गुना कर दो तो इतना ही आएगा आपको 0.285714। ठीक है, अच्छा इसके बीच में कह रहा है, यानी कि मेरे बच्चों 0.142857 और 0.2874 के बीच में हमको एक परिमेय संख्या निकालना। हालांकि इसमें असीमित अपरिमेय संख्या बहुत सारा है, अनंत है। जिस तरह से दो संख्याओं के बीच में अनंत
परिमेय संख्या होता है, उसी प्रकार दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय भी होता है। जैसे हम देख लो यहाँ पे एक संख्या मेरे पास क्या था 0.142857, ये भी रेकरिंग लगा हुआ। दूसरा था 0.285714, इस पर रेकरिंग लगा। इसके बीच में हम लोग कोई एक संख्या रख लेते हैं, मान लो 0.1570, एक जीरो रख दिए, फिर 1500, 15000, 15400। ये देखो ये जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, कितना भी जाएगा तो इनके और इनके बीच में ही रहेगा। या फिर 0.161, 1600, 16000, 1640, एक पैटर्न बढ़ा दिया हम लोग। ये रिपीट भी नहीं कर रहा, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो इनफिनाइट रूप से ये होता जाएगा। इस तरह से हमने पाया कि इसके बीच में एक क्या अनंत निकाला जा सकता है। आप एक कोई भी मान लिख सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखिए। अच्छा, तो ये आज के क्लास में मैंने आपको लगभग एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बता ही दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। आपको 1.3 किधर है? हाँ 1.3 है। तो 1.3 पढ़ाने से पहले मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट होता है दशमलव प्रसार को बता दिया है। बाकी संख्या पद्धति में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय सब कुछ तो सीख ही लिया पहले से। कल अगले चैप्टर में 9 सवाल हैं, वो 9 सवाल को हम लोग एक ही वीडियो में हल करके देखेंगे। और फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे जिसमें संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्या का निरूपण होता है। हालांकि वो तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं इससे पहले, फिर भी जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो करते हुए एक्सरसाइज 1.4 की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। देखो आप अगर हेल्प करते हो तो लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए क्लास 10 का सारा वीडियो आ रहा है। जब आप कक्षा आगे क्लास में आप जाओगे क्लास 10 में, तो उसके लिए अंकित सर सारे वीडियो आपको ऑलरेडी अभी से पढ़ा रहे हैं। 10-11 सीरीज आ चुका है वीडियो का, वो आगे आने वाले 1-2 महीने में सारे वाइंड अप हो जाएंगे। ठीक है, तब लोग मन लायक पढ़ो। टाटा बाय।